हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग की। तो सी प्रोग्रामिंग में हम सारे प्रैक्टिकल्स देखेंगे और साथ ही साथ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। वो नोट्स से आप स्टडीज करेंगे तो नोट्स आपको मिल जाएगा। अभी एक दो लेक्चर्स आपके हमारे मूव ऑन होंगे फिर उसके बाद। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके पास कितने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। आपके पास 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। कितनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं? 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, एक होती है आपकी लो लेवल और एक होती है आपकी हाई लेवल। तो जब हम बात करते हैं लो लेवल की और हाई लेवल की, तो अब हम लो लेवल पे आते हैं। तो लो लेवल में हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? लो लेवल में हमारे पास आती हैं, आप देख रहे होंगे। तो लो लेवल में क्या हमारे पास असेंबली लैंग्वेजेस और साथ ही साथ मशीन लेवल लैंग्वेजेस, ये कि हमारी लो लेवल में आए। जबकि हमारा हाई लेवल में कितनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आती हैं? हाई लेवल में जैसा कि आप देख रहे होंगे तो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग और साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आपके 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आपके लो लेवल और हाई लेवल में आती हैं। तो जब हम बात करते हैं लो लेवल में हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेजेस की, तो वो 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं सारी चीजें। जब हम बात करते हैं लो लेवल में असेंबली लैंग्वेजेस की, तो असेंबली लैंग्वेजेस क्या है कि सपोज आपका सम, मैक्स, मेन, तो ये सारी चीजें किस में काउंट हो गई? आपकी असेंबली लैंग्वेजेस में, जो कि मशीन इजीली समझ सकती है। तो मशीन डिपेंडेंट कोड होते हैं सारे, ठीक है, जो लो लेवल में आते हैं। हाई लेवल में हम बात करते हैं तो हाई लेवल में हमारे पास क्या है? एक प्रोसेसर है और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो जब हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर में क्या है आपका, जैसे कि सपोज आपकी जो लैंग्वेजेस जो फंक्शंस पे डिपेंडेंट होती है ना, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हो, उन फंक्शंस का यूज करके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वन टाइम में वन फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो उस पे डिपेंडेंट हो, है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप देख रहे होंगे कि जो रियल लाइफ पे डिपेंडेंट होती है, जो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पे डिपेंडेंट है, उसके जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस को हम रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम कोड्स अगर लिखते हैं तो हमारे इजीली रीडेबल होते हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अभी। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे तो सी में आपने देखा कि हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं, लो लेवल, हाई लेवल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अब हम देखेंगे सी फंडामेंटल्स की। तो सी फंडामेंटल्स में जैसा कि आपने देखेंगे कि सी का इन्वेंशंस कैसे हुआ, सी का इन्वेंशंस किसने किया। और हम यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं और जो आपके इंटरप्रेटर होते हैं और जो आपके कंपाइलर होते हैं, जो आसानी से लैंग्वेजेस को समझ सके, तो वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में काउंट होती है। तो बहुत सारी जगह कन्फ्यूजन है कि लो लेवल है, हाई लेवल है, तो उसमें इतना कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो जो हमारी सी है, C++ है, वो हमारी एज सच हाई लेवल लैंग्वेजेस में काउंट होती है। जब हम इसके अंदर भी आते हैं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं लो लेवल और हाई लेवल का, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते ही अब हम किस चीज की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे सी फंडामेंटल्स की। तो सी का जो इन्वेंशन हुआ था, तो वो किसने किया था? डेनिस रिचर्ड ने, ठीक है। कब किया था? 1972। AT&T बेल लैब लेबोरेटरी है आपकी, है ना, यूएस के अंदर। और साथ ही साथ इसका जो यूज किया गया था और इसको जो बनाया गया था, वो बनाया गया था एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हमने सी का इन्वेंशंस किया था। अब इसके बाद हम बात करेंगे सी फंडामेंटल्स और भी ज़्यादा डिटेल्स में। अगर आपको और इससे रिलेटेड वीडियोस देखने, मतलब सी फंडामेंटल से रिलेटेड, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं, सपोज सी का जो सिंटैक्स होता है, वो सी का जो सिंटैक्स है वो हमारा क्या है? यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले सपोज हैज, ठीक है। हैज के बाद क्या आएगा हमारे पास? इंक्लूड, देन stdio.h। अब यहाँ पे हमारे पास होगा इंट मेन। अब यहाँ पे देख रहे होंगे और यहाँ पे हमारे ब्लॉक ऑफ कोड।
तो जब हम बात करते हैं सिंटैक्स की, तो ये हमारा क्या हुआ, सी का सिंटैक्स हुआ। तो सी के सिंटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो सी का सिंटैक्स में अब हम सबसे पहले एक एक चीज को समझेंगे। अगर ये हमारी सीरीज चल रही है दैट मीन्स आप ये मान लीजिए सी में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट सारी सीरीज पे आपको प्रैक्टिस करना और साथ ही साथ सबको स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते रहना है और स्टडीज भी करनी है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास हैज इंक्लूड stdio.h है। दैट मीन्स हम इस चीज का यूज क्यों कर रहे हैं, ये हमारा क्या करता है, एज सच प्री प्रोसेसर को बताएगा। क्या करेगा ये हमारे एज सच प्री प्रोसेसर को बताएगा। और फिर साथ ही ये हमारा एक स्टेटमेंट है जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर में जाके हमें इंक्लूड करना है। क्या करना है, stdio.h। stdio.h क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है, जो कि हमारी जो फाइल्स होंगी वो हमारे इन प्रोग्राम्स को या जो लिखा हुआ है ये हमारा इस फंक्शंस को वो समझ सकती है, ठीक है। और ये हमें क्या देगा, ये हमें इनपुट देता है और हमें आउटपुट देता है, क्योंकि इसके नाम से आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा। तो हमारे पास इनपुट के लिए क्या होता है, आउटपुट के लिए क्या होता है, हम इस चीज की भी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट। इंट क्या है हमारे पास, और फंक्शंस। तो जब हम इंट, ये हमारा मेन फंक्शन है, चाहे आप प्रोग्राम कितना भी बड़ा कर लीजिए वो हमारा क्या होगा, बिटवीन द कर्ली ब्रैकेट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई ये एक सिंटैक्स है, चाहे कहीं पे भी प्रोग्राम लिखिए लेकिन वो रन होगा इसके अंदर ही, ठीक, मेन फंक्शंस के अंदर। अब मेन फंक्शंस के अंदर हमारे पास क्या है, इंट है, जो कि क्या करता है, हमारे पास रिटर्न वैल्यू देता है। क्या करेगा आपको, इंट हमेशा रिटर्न वैल्यू देगा। जब हम बात करेंगे वॉइड की, यहाँ पे एक और होगा हमारे पास वॉइड। वॉइड का क्या काम है, वॉइड का काम है विदाउट रिटर्न वैल्यू। वॉइड हमें रिटर्न वैल्यू नहीं देता, इंट हमें रिटर्न वैल्यू देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आगे क्लियर हो जाएगा, और भी ज्यादा कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं और अच्छे ब्रीफ में वीडियोस बनाऊंगा उससे रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। तो इसमें हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड में हमारे पास क्या क्या जाएगा, तो जो आज जैसा कि आप देख रहे होंगे जो हमारी सी है, सी डिपेंडेंट होती है कुछ कुछ कैरेक्टर सेट्स पे, जैसे कि आपका कीवर्ड्स हुआ, आइडेंटिफायर्स हुए, और आपके साथ ही साथ कैरेक्टर सेट्स हुए। तो जो कैरेक्टर सेट्स होते हैं सी के अंदर, वो कैरेक्टर सेट्स किस किस चीज पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसा कि कैरेक्टर सेट अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टर सेट्स क्या हुए, जैसे कि हमारे पास कैपिटल ए टू जेड, ये क्या हुआ हमारा एक कैरेक्टर सेट जो हमारा कैपिटल में है। एक क्या होगा कैरेक्टर सेट जो हमारा स्मॉल में होगा, ए टू जेड, ठीक है, ये हमारा स्मॉल में आया। तो एक हमारा ये कैरेक्टर सेट्स हुए, और हमारे पास कैरेक्टर सेट्स कौन कौन से होंगे, सपोज नंबर 0 to 9 नंबर्स होते हैं। और उसके बाद अब हमारे पास बात करेंगे तो सिंबल्स, %, नॉट, ठीक है, हैज, और आपका और, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, स्पेशल सिंबल्स। तो हमारे जो कैरेक्टर सेट्स होते हैं, कैरेक्टर सेट्स हमारे डिपेंडेंट होते हैं किस किस चीज पे, सबसे पहले कैपिटल्स अल्फाबेट्स पे, स्मॉल अल्फाबेट्स पे, और साथ ही साथ हमारे नंबर्स पे और स्पेशल सिंबल्स पे। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे तो ये हमारे पास क्या हुआ, A to Z कैपिटल है, ठीक है, फिर A to Z स्मॉल्स में है, फिर 0 to 9 है हमारे पास, और फिर हमारे पास %, और यहाँ पे हमारे पास नॉट है, नॉट का सिंबल है, हैज है, और है। तो हम ये क्या कहते हैं, ये हमारा एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या हुए, ये हुए कैरेक्टर सेट्स, जो हमारी सी में अगर हम यूज करेंगे तो इन्हीं कैरेक्टर सेट्स का हम यूज कर सकते हैं, है ना, जो क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट होती है। अब हमारे पास कैरेक्टर सेट्स हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट्स होते हैं, 256 कैरेक्टर सेट्स होते हैं। कितने होते हैं, 256 कैरेक्टर सेट्स। अब हम इसके आगे और बढ़ते हैं, तो कैरेक्टर सेट्स के बाद अब हम बात करेंगे सपोज आइडेंटिफायर्स की। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जिसको हमने एक यूनिक नेम दिया हो, सपोज, है ना, तो वो हमारे क्या हुए, एक आइडेंटिफायर्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चीज लिखता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा इंट मैंने क्या लिखा, इंट
x इक्वल्स टू 10। अब डेट मीन्स ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ वेरिएबल दैट्स कॉल्ड, अगर हम इसको यूनिक नेम दे तो डेट मीन्स वो क्या होगा हमारा आइडेंटिफायर्स, क्योंकि हमने उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं 10 को, ठीक है, तो डेट्स कॉल्ड आइडेंटिफायर। ठीक, अब हम इसके आगे और बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, सपोज कीवर्ड्स क्या होंगे कि जैसा कि आपने देखा कीवर्ड्स हमारे पास प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, जो कि हमारे पास कितने होते हैं 32। कितने कीवर्ड्स होंगे 32 कीवर्ड्स होंगे। वो कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे, सपोज वॉइड, इंट, फ्लोट, डबल, है ना, आपका इफ, एल्स, फॉर, तो जो कि हम यूज करते हैं सी के अंदर वो सारे हमारे कीवर्ड्स होंगे जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड होंगे। हम 32 कीवर्ड्स पे काम करेंगे, विद प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक, तो हम एक एक करके सारे कीवर्ड्स के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे कि इस कीवर्ड से क्या हो सकता है, इस कीवर्ड से क्या होगा, इस कीवर्ड से क्या होगा। साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल भी निकाल के देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब कीवर्ड्स के बाद हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो कीवर्ड्स के बाद जो डेटा टाइप्स आए हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं आपके, जैसे कि सपोज ये एक रूम है, ये एक रूम हुआ, इस रूम के अंदर मैंने बोला इस रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं, और एक दो रूम है हमारे पास, एक 1 है एक 2 है। अब मैंने बोला 1 के अंदर सिर्फ कौन आ सकते हैं, मेल्स, और 2 के अंदर कौन से आ सकते हैं, फीमेल्स। तो अब हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया, इनका टाइप स्पेसिफाई कर दिया। तो जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि सपोज आपने देखा होगा इंट x इक्वल्स टू 10, तो अब मैंने क्या स्पेसिफाई किया, ये तो मेरा एक वेरिएबल था जो आइडेंटिफायर हम ले रहे थे, इसके अंदर ये इंट हमने डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया, इंट। इंट मीन्स इंटीजर ही डेटा टाइप को स्टोर करेगा। तो इंट मतलब क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे हमारा कौन सा डेटा टाइप स्टोर होगा, सिर्फ नंबर्स। कौन से स्टोर होंगे, नंबर्स, विदाउट डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जो कि पॉइंट्स में ना होगी वो हमें ये यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ यूज होगा जो हमारे नंबर्स आएंगे जो, ठीक है, जैसे 10 हुआ 20 हुआ, लेकिन डेसिमल में नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया कि भाई इसके अंदर क्या आ सकता है, लड़का ही आ सकता है, इसके अंदर क्या आ सकता है, लड़की ही आ सकती है। डेट मीन्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पे भी हमने स्पेसिफाई किया कि x के अंदर क्या आ सकता है, इंटीजर ही आ सकता है। ठीक है, अभी हम इन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। अब हम किस चीज पे चलते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे डेटा टाइप्स पे। ठीक है, अब जो डेटा टाइप्स आप देख रहे हैं, ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या है हमारे पास, डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर। हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हुए, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। जब हम बात करेंगे इंटीजर को, तो सी के अंदर क्या है कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तब भी हमें बताना पड़ता है कि हमारा ये कौन सा डेटा टाइप है। जब हम उसका आउटपुट लेंगे तब भी हमें बताना पड़ेगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है। क्यों, वो चेक करता है कि सामने वाला जो एग्जीक्यूट कर रहा है क्या उसे पता है कि वो कौन सा डेटा एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन सा डेटा हमारा ले रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम इंटीजर का यूज करते हैं तो हम किस चीज का यूज करेंगे, परसेंटेज डी का। किसका यूज करेंगे, परसेंटेज डी का, जब भी एग्जीक्यूशंस के समय हमारा यूज होगा। फिर जब हम फ्लोट का यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे परसेंटेज एफ का। किसका यूज करेंगे, परसेंटेज एफ का। फिर डबल का यूज करेंगे तो डबल के लिए हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज एल एफ। क्या यूज होगा हमारे पास, एल एफ। फिर जब हम बात करेंगे कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर के लिए हमारा क्या यूज होगा, परसेंटेज सी, है ना। और सी के अंदर अगर हमारे पास कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर हैं तो हम परसेंटेज एस का भी यूज कर सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग होगी। ठीक,
आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं।